लेकिन हमारी थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली बैड मॉर्निंग हो गई है। जैसे कि हम फ़्लाइट में बैठे थे, दिल्ली से लगभग 12 साढ़े 12 बजे की फ़्लाइट थी। यहाँ पे हम ताशकंद में पहुँचे 2:15 बजे के आसपास। और जब हम यहाँ पे पहुँचने के बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में गए इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो इमिग्रेशन वालों ने हमें रोक लिया और उन्होंने फिर ये एक ट्रांजिट स्लिप ये दी है, एक ऐसा बोर्डिंग पास दिया। सबसे पहले उन्होंने बोर्डिंग पास देने लगे, हमें लगा कि दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, यहाँ से पता नहीं क्या होगा। बड़ी मुश्किल से तो आए थे, अब यहाँ से वापस जाएंगे, पता नहीं कहाँ भेजेंगे, आगे उस कंट्री का वीज़ा भी कैसे लेंगे। लगभग यहाँ पे हो गए हमें 4 से 5 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए, वेट करते हुए। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दिस इज़ डॉक्टर सुधीर मितान हेयर। और आज मैं जा रहा हूँ उज़्बेकिस्तान, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे उज़्बेकिस्तान के बारे में कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत हर दिन हमें नए जो स्कैम्स हो रहे हैं उनके बारे में सुनने को मिलता है, तो इसलिए मैं स्पेशली जा रहा हूँ वहाँ की ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए कि वहाँ पे एक्चुअल में है क्या, किस यूनिवर्सिटी में सही माहौल है बच्चों के लिए, किस में नहीं है, क्या स्कैम्स वहाँ पे हो रहे हैं, ताकि वहाँ के एक जो ग्राउंड रियलिटी है उसको जान सके। तो चलिए मिलते हैं उज़्बेकिस्तान में, लेट्स सी। You just wanna hold it, don't wanna swim it over. It feels like you got it, you want your roller coaster. Don't ask me about my freedom, don't ask me about my wisdom. You want it, you need it, but why? लो जी, पहुंच गए हैं बोर्डिंग गेट पे और यहाँ से अभी 30 मिनट्स में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कैसे उज़्बेकिस्तान में ट्रैवल किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट हैं आप तो स्टूडेंट वीज़ा आपका लगेगा, वो एम्बेसी से अप्लाई होगा। बट अगर आप एज ए टूरिस्ट वहाँ पे जाना चाह रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स जाना चाह रहे हैं, तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है। आप डायरेक्ट एम्बेसी की वेबसाइट से ऑनलाइन ई वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग मिनिमम 30 डेज़ का वीज़ा आपको मिल जाता है उसमें। अगर उसकी जो कॉस्टिंग होगी, कॉस्टिंग लगभग यही $2000 के करीब $21 वहाँ पे लगता है। ओनली 2 से 3 दिन में वीज़ा आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर कोई पेरेंट्स विज़िट करना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो वो जा सकते हैं इजीली। 2 से 3 दिन में वीज़ा आ जाएगा और इतना कॉस्ट भी नहीं है वीज़ा की, बिल्कुल सस्ता ही है। और टिकट्स का प्राइस भी अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो मेरा जो टिकट पड़ी थी मेरे को लगभग 32,000 की मेरे को यहाँ पे टिकट मिली है, अप एंड डाउन। यहाँ से दिल्ली से ताशकंद और ताशकंद से दिल्ली रिटर्न, दोनों लगभग 32,000 में मेरी टिकट हो गई है। और 2,000 रुपये वीज़ा के, लगभग 34,000 रुपये का यहाँ पे एक्सपेंस है। उसके बाद आगे देखते हैं वहाँ पे उज़्बेकिस्तान में कितना एक्सपेंस आता है, रहने का कितना आता है, खाने का कितना आता है, आगे ट्रैवलिंग का कितना आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलूँगा। अभी यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर निकलते हैं यहाँ से और फिर आगे मिलते हैं उज़्बेकिस्तान में। गुड मॉर्निंग गाइज़, और गुड मॉर्निंग हो ही चुकी है, लेकिन हमारी थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली बैड मॉर्निंग हो गई है। जैसे कि हम फ़्लाइट में बैठे थे, दिल्ली से लगभग 12 साढ़े 12 बजे की फ़्लाइट थी। यहाँ पे हम ताशकंद में पहुँचे 3:15 बजे के आसपास। और जब हम यहाँ पे पहुँचने के बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में गए इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो इमिग्रेशन वालों ने हमें रोक लिया। तो बोलते हैं कि आपका वीज़ा हमारे सिस्टम में रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा है, आप वेट कीजिए। हमने 1-1.5 घंटा वेट की, फिर उनसे जाके बात की कि भाई दिखाओ अब कितनी देर और वेट करेंगे। तो फिर बोले और ज़्यादा वेट कीजिए। तो लगभग यहाँ पे हो गए हमें 4 से 5 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए, वेट करते हुए। और अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं, अभी तक वीज़ा यहाँ पे रिफ़्लेक्ट नहीं हुआ है। और एक्चुअली हुआ क्या कि वो हमें बोल रहे थे कि या तो आप वापस जाइए यहाँ से, दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ के वापस जाइए, या फिर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाइए, बट आप यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में एग्ज़िट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे बाहर नहीं जा सकते। तो एकदम से सोचा यार ये क्या हो गया। फिर उन्होंने उनके साथ बात की, क्योंकि लोकल लैंग्वेज आने का फ़ायदा ये था कि यहाँ पे सब लोग मोस्टली लोग जो हैं रशियन बात कर रहे थे, और जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको तो रशियन आती नहीं बेचारों को। तो यहाँ पे मैंने जाके उनसे बात की कोशिश की, तो यहाँ पे मेरे को उस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज मिला कि लोकल लैंग्वेज आने का ये फ़ायदा होता है कि कहीं भी आप जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप वहाँ पे लोकल लोगों के साथ बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को सोल्व किया जा सकता है। तो हमने इनसे बात की कि भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम 4-5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, आप तब से हमें यहाँ पे बैठा के रखा हुआ, हमें जान नहीं दे रहे हो। इवन हमारी फ़्लाइट में जितने भी लोग आए थे सब के सब क्लियर करके, इमिग्रेशन क्लियर करके उसी टाइम जा चुके थे, बट सिर्फ हम बैठे रहे यहाँ पे।
तो फिर बात करने के बाद पता चला कि एक्चुअल में जो रियलिटी है वो यही थी कि वीज़ा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। कभी कभार सिस्टम में एरर आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे वीज़ा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और उन्होंने फिर ये एक ट्रांजिट स्लिप ये दी है, एक ऐसा बोर्डिंग पास दिया। सबसे पहले उन्होंने बोर्डिंग पास देने लगे, हमें लगा कि दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, यहाँ से पता नहीं क्या होगा, बड़ी मुश्किल से तो आए थे, अब यहाँ से वापस जाएंगे, पता नहीं कहाँ भेजेंगे, आगे उस कंट्री का वीज़ा भी कैसे लेंगे। तो एक बार तो काफ़ी मन में डर आ गया था। फिर उनसे थोड़ा सा बातें की, क्लियर किया पॉइंट को कि क्या मैटर है क्या नहीं है। तो फिर वहाँ पे बात हुई तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला उस चीज़ से। उन्होंने जो ऑफिसर्स थे, उनके हायर ऑफिसर थे, वो आए और उन्होंने बताया कि भाई आपका वीज़ा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको रोका गया, आप वेट कर लीजिए, जैसे ही वीज़ा रिफ्लेक्ट होगा हम बात करेंगे। यहाँ से हमने ट्राई भी किया था एम्बेसी में कांटेक्ट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस टाइम पे रात थी तो एम्बेसी में भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। अभी देखते हैं, वेट करते हैं 1-2 घंटा और, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एम्बेसी के साथ डिस्कस करेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं है। आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे आज की। बिल्कुल टोटल ये एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है ना, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं था, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि इससे पहले मैं अलग अलग कंट्रीज़ में, कजाकिस्तान में मैं जा चुका हूँ, रशिया में मैं जा चुका हूँ, मेरे पूरे पासपोर्ट्स में वीज़ा लगे हुए हैं, समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है ये। तो यही चीज़ें होती हैं जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, कहीं पे घूमते हैं, वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं तो एक्चुअल में जो रियलिटी है वो चीज़ यहाँ पे आने के बाद ही पता चलती है। हम इंडिया में बैठ के चाहे कुछ भी बोलते रहे, वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम सारी सच्चाई वहाँ पे नहीं जान पाते। जैसे अभी हम आई यहाँ पे, हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो इससे मुझे लगता है कि आगे काफ़ी लोगों को ये हेल्प मिलेगी कि अपना जो वीज़ा है एक बार उसको कंफर्म करें, वेरीफाई करें अच्छे से। अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उस चीज़ को सोल्व कैसे किया जाए, राइट। अभी जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स को तो बेचारों को पता नहीं है ना, लोग को लैंग्वेज आती है, तो वो प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो इसलिए जैसे अभी हमने ये जो भी प्रॉब्लम है वो झेली, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, कैसे सॉल्यूशन निकाला, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे चल के कि कैसे यहाँ से हम निकलेंगे। अभी काफ़ी बात चल रही है, इवन इंडिया में भी हमने जो टीम थी अपनी उनको कॉल कर दिया था, एम्बेसी वगैरह में वो बात करेंगे, तो इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही शॉर्ट आउट होती है तो बताएंगे भी कि कैसे इसका क्या सॉल्यूशन होता है, कि अगर आपको कभी फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। वहाँ पे पैनिक नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पैनिक ना कीजिए। सब चीज़, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। बाकी अभी करते हैं वेट, थोड़ा सा देखते हैं। मॉर्निंग हो ही चुकी है, सोच तो ये रहे थे कि जल्दी पहुंच जाएंगे तो आराम से जाके सोएंगे, आराम करेंगे और फिर उठ के आगे बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। लेकिन क्या करें, हो जाता है डेस्टिनेशन में, कभी ट्रैवलिंग में होता है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो बने रहिए, बाकी आगे जो सिचुएशन होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लो जी, फाइनली पहुंच गए ताशकंद और इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो चुका है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम आई थी इसलिए आ गई थी क्योंकि वीज़ा अपडेट वहाँ पे उनके पास नहीं आया था, उनके पोर्टल में, उनके सिस्टम में शो नहीं कर रहा था। तो उसके बाद काफ़ी यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उसके बाद हमने बात की, एम्बेसी वगैरह से बात की, जब मॉर्निंग हुई फिर वहाँ पे सारी बातें वगैरह की तो सारा मैटर पता चला कि हो चुका है वो अपडेट। और अपडेट होने के बाद वो खुद आ गए थे बुलाने के लिए। तो ऐसा दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी कि भाई अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो वहाँ पे पैनिक ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें। हो जाता है कभी कभार, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है इस चीज़ में। बाकी मैं पहुँच गया हूँ फ्लैट में और अभी आराम से चेंज वगैरह कर लिया है, तो अभी थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हैं यार। 3 बजे सुबह पहुंच गए थे, फिर उसके बाद 7-8 घंटे वहीं एयरपोर्ट पे बैठे रहे क्योंकि क्लियर ही नहीं हो रहा था वहाँ पे, उनको शो ही नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। अब कल से हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे ताशकंद को। ताशकंद में 2 यूनिवर्सिटी हैं बेसिकली, ताशकंद मेडिकल एकेडमी और साथ में है ताशकंद डेंटल एकेडमी। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को जो है हम कल एक्सप्लोर करेंगे। कल परसों 2-3 दिन हम यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वगैरह जो भी है, कैंपस वगैरह, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। और जो भी ग्राउंड रियलिटी जो मेरे को फील होगी वो मैं आपको इस चीज़ में बताता हुआ चलूँगा। बाकी एक छोटा सा टूर मैं आपको यहाँ पे होटल रूम का करवा देता हूँ।
और एक इन्फॉर्मेशन और मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि जैसे कोई भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मान लो टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप आ रहे हैं, तो आते ही आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका करवाना मैंडेटरी है। विद इन 3 डेज़ के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाना चाहिए। और दूसरा, अगर अपार्टमेंट या फ्लैट या फिर होटल की अगर बात करें तो आप यहाँ पे होटल बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपार्टमेंट चाहते हैं तो फिर आपको इनकी लोकल वेबसाइट आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अभी तक का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि मैं रशिया में जब भी गया हूँ मेरे को अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है, सब कुछ अच्छे से हो जाता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा, तो हो जाता है, टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाती है कभी, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ें फेस करने को मिलती है। बाकी सब अच्छा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, एयरपोर्ट से बाहर निकलते इतनी गर्मी यहाँ पे थी ना कि समझ लो इंडिया जैसा टेम्परेचर यहाँ पे मिला मेरे को, और एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। मेरे जो एक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता था कि इतनी गर्मी होगी। मैं जब रशिया जाता हूँ इस टाइम पे भी, अगर हम जून में जुलाई में अगर रशिया जाते हैं तो उस टाइम पे भी इतनी गर्मी नहीं होती है, 30 डिग्री 32 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। बट यहाँ पे 38-40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एकदम से ऐसा फील हुआ कि यार इंडिया में ही आ गए हैं। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो सिटी के बारे में भी, मतलब इस कंट्री के बारे में मैंने देखा कि यहाँ पे जो लोकल लोग थे या पीपल थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। जब एयरपोर्ट पे निकले, एयरपोर्ट से निकलते ही हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलने लगे। वैसे तो नॉर्मली मैंने उनको बता रहा था कि मैं इंडिया से हूँ, बट वो मतलब यहाँ पे प्रेफर करते हैं हिंदुस्तान बोलना, अपना पुराना नाम यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं, काफ़ी प्यारे लोग हैं। बाकी जो एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद ही जो रियलिटी है वो सच्चाई तभी पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं है। अभी एक जगह से हम जज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, तो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस चीज़ को, और फिर बताऊंगा आपको कि कैसा मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा उज़्बेकिस्तान में। बट अभी तक का ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये नहीं कि भाई जैसे रशिया है, रशिया एक कम्प्लीटली डेवलप्ड है, उज़्बेकिस्तान में थोड़ा सा डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लैकनेस फील होगी। इतना डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उज़्बेकिस्तान भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग फेज़ में है। यस ऑफ कोर्स डेवलपिंग फेज़ में है, अभी काफ़ी जो कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रही हैं, बट आने वाले 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा यहाँ पे। चलो मैं आपको टूर करवाता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, जो भी होगा वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाएंगे। ये यहाँ पे इन्होंने रूम दिया हुआ है, बाहर था थोड़ा सा अरेंजमेंट था। ये 3 बेड्स हैं, हम 3 पीपल हैं, क्योंकि हमें 3 सीटर रूम लेना था, वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और इसका ये यहाँ पे ये सेपरेट वॉशरूम वगैरह है, तो यही है, ये अलमीरा वगैरह प्रोवाइडेड है यहाँ पे। चलो गाइज अब मिलते हैं, कि अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, काफ़ी थक गए हैं। और बाकी आपको जो भी रियलिटी है वो आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे उज़्बेकिस्तान को अच्छे से। और जो भी वीडियोस होंगी आने वाली, जो यूनिवर्सिटीज़, जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम जाएंगे, कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम जो उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको एक्सप्लोर करें, और वहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में जाने। और उसके बाद फिर आपको जो भी रियलिटी होगी वो मैं आपको दिखाऊँगा और आपको जो बताते हुए चलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून।